भारतीय इतिहास में इतने काले पन्ने दर्ज किए गए, इतने काले पन्ने दर्ज किए गए हैं। यदि आप इतिहास को वास्तविक अर्थ में, उसके वास्तविक मूल में जानने की कोशिश करेंगे और जब वो काले पन्ने आपकी आंखों के सामने आएंगे तो आप सिहर उठेंगे। देखिए, इतिहास को सबसे भयानक कुरूप जो प्रदान किया गया वह इस्लामिक इतिहास के संबंध में था। मुस्लिम आक्रांताओं को, मुस्लिम लुटेरों को भारतीय इतिहास में ऐसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया कि जैसे कि ये हीरोज थे, जबकि इसके विपरीत स्थिति बहुत ज़्यादा उलट थी। आखिर हम अपने इतिहास को सही तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं? 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी 67 वर्ष की उम्र में जब मरा, तब उसका साम्राज्य अफगानिस्तान व कुछ हिस्सों में पाकिस्तान और भारत के पंजाब में कुछ भाग पर उसका शासन था, या उसने जहां पर अपना राज्य स्थापित किया था। क्या इतने भर को भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का आधिपत्य मान लिया जा सकता है? इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। इतिहास के काले पन्नों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीगल भारत पर आपको ऐतिहासिक इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए, जैसे कि हमने प्रारंभ में कहा कि 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। अब इस विषय पर चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे कि क्या कारण था, कैसे मरा, या उसने कब कब भारत पर आक्रमण किए या लूट की। हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से मुसलमानों के आधिपत्य को भारतवर्ष पर बताया जाता है, क्या वह वास्तविक अर्थों में सही है। देखिए, उस समय पर महमूद गजनवी का शासन कुछ अफगानिस्तान, कुछ हिस्से पाकिस्तान और पंजाब के कुछ भाग पर था। और यदि जब हम इसको अच्छी प्रकार से देखते हैं तो भारत का मात्र 10% हिस्से पर महमूद गजनवी ने अपना आधिपत्य किया होगा। और यह भी स्थायी नहीं रहा, इसमें भी उलझने जबरदस्त रही। और इससे पहले 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता जबरदस्त तरीके से भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए प्रयास कर चुके थे। उसके बाद 318 वर्ष का काल छोटा नहीं होता है। क्यों 318 वर्ष के कालखंड को यूं ही इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? इन 318 वर्ष में कितने राजवंशों ने भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया होगा? कितने महापुरुषों ने, कितने राजाओं ने भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया होगा? क्या इतिहास को इस दृष्टि से नहीं पढ़ा जाना चाहिए? इन 318 वर्ष में अनेक राजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने भारत की संस्कृति, भारत के गौरव को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की रही। और जब जब आवश्यकता पड़ी तो मध्य भारत से भी बप्पा रावल जैसे सिंहों ने जाकर के वहां गर्जना तर्जना से इन आक्रांताओं को उखाड़ फेंका। भारत का इतिहास वास्तविक अर्थों में वो नहीं है जो हमें परोसा गया। वामपंथी इतिहासकारों और कुछ सुविधा भोगियों ने गलत इतिहास को प्रदर्शित किया है। इस संघर्ष में, मुस्लिम आक्रांताओं के संघर्ष में इस प्रकार से इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया कि कितने भारतीयों ने अपना बलिदान दिया, कितने भारतीयों को जबरन मुस्लिम बनाया गया, कितने भारतीयों को अपना सर्वस्व छोड़ना पड़ा और कितने वीर योद्धाओं को बलिदान देना पड़ा। कितना जबरदस्त संघर्ष भारतीय योद्धाओं को करना पड़ा। इस संबंध में इतिहासकारों का ध्यान क्यों नहीं जाता? देखिए, यहां सिर्फ 10% हिस्से को यह मान लेना कि अब कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद यहां मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने वाला था, तो एक चीज को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता? ऐसे कितने देश हैं? ऐसे मैं पूछता हूं कि ऐसे इस विश्व में कितने देश हैं जहां 300 और हजारों वर्ष तक
मुस्लिम साम्राज्य रहा हो और वह कंट्री पूरी की पूरी मुस्लिम राष्ट्र ना बन गई हो, ऐसा एक भी देश आपको नहीं मिलेगा। तो फिर जरूर कहीं ना कहीं इतिहास में लोचा है। इतिहास को जरूर कहीं ना कहीं धूमिल करके दिखाया गया है, कुछ ना कुछ छिपाया गया है। यह इतिहास मुस्लिम पीरियड का इतिहास नहीं है, यह विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष का इतिहास है। इस रूप में इतिहास को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। जिस प्रकार से भारत सरकार भारत के इतिहास को बदलने के जो वह कुरूप हो चुका है उसको रूप देने के लिए प्रयासरत है, उसी में से यह एक हिस्सा है रीगल भारत पर जो आपको पेश किया गया। यानी कि एक पॉइंट को नोट कीजिए कि ये जो मुस्लिम शासन है, इस मुस्लिम शासन को किस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। विदेशी सत्ताओं को उखाड़ फेंकने के संघर्ष के रूप में इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए। तभी तो राष्ट्र अपने गौरव को प्राप्त करेगा, अपने वीर योद्धाओं के बारे में जानेगा और जो उपेक्षित पात्र रह गए हैं, जिनकी उपेक्षा कर दी गई है इतिहास में, वो हीरोज के रूप में हमारे सामने आएंगे। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो रीगल भारत पर कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं, उस विषय पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। रीगल भारत को आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा रीगल भारत पर जुड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।